अर्नड लीव सैलरी और इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जब भी अर्न लीव सैलरी मिलेगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, वो नहीं लेंगे हम लोग। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर वो अमाउंट जो इनकैशमेंट का अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है रिटायरमेंट से पहले तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इनकैशमेंट का अमाउंट रिसीव हो रहा है रिटायरमेंट के दिन या रिटायरमेंट के बाद तो फिर ये कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी, इफ़ रिसीव्ड ऑन और आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट, तब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी एचआरए वाली रहेगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बस बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते समय ये जो बेसिक सैलरी रहेगी जिस मंथ में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है उसके प्रीवियस जो 10 महीने हैं उन 10 महीने के सैलरी का एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ जो बिफोर रिटायरमेंट होगा, तो वो यहाँ पे निकाल देंगे। मतलब कि पूरा 10 मंथ जो भी रहेगा उसका सैलरी अपॉन 10 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। फिर बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट, डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले 10 इंटू सैलरी कर दोगे आप, ये जो सैलरी निकल के आए उसको 10 से इंटू करके यहाँ लिख दोगे। फिर सेकेंड पॉइंट में अर्नड लीव इन मंथ इन सैलरी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने अर्न लीव थे इनके मंथ में, मंथ वाइज, जैसे कि जितना भी दिया होगा 2 मंथ 3 मंथ या जो भी, तो वो अर्न लीव इन मंथ इंटू ये वाली सैलरी से आप इंटू करके यहाँ पे लिख दोगे। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट मिला होगा वो यहाँ। फिर मैक्सिमम लिमिट इसका 3 लाख रुपए। इन चारों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर टैक्सेबल जो एक्चुअल इनकैशमेंट का अमाउंट मिला होगा वो यहाँ लिखेंगे, माइनस इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा वो, फिर उसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अर्नड लीव सैलरी आ जाएगी।